हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है, हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। जो सुपर टेट की 69,000 वैकेंसी आई थी, वही पेपर मैं आपके सामने आज लेके आई हूँ। हम उसका इंग्लिश पोर्शन सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगी कैसे आपने सॉल्व करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पैसेज। पैसेज के लिए मेरी आपसे एक बहुत अच्छी टिप है कि आपको पैसेज में सीधा पैसेज पढ़ने पर जंप नहीं करना है। ये नहीं कि आप पैसेज पे टूट पड़े, पूरा मीनिंग ग्रास्प करने में लग पड़े, ऐसी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन पे आने के बाद क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन के कीवर्ड को फाइंड आउट करना है और उस कीवर्ड को आपको पैसेज में लेके जाना है। जैसे मैं आपको अब बताऊंगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट। मतलब पैसेज में डिप्लीट वर्ड जहाँ पर यूज़ किया गया है उसका अपोजिट इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है। तो मैं सीधा क्या करूँगी, पैसेज में गई, मैंने डिप्लीट वर्ड ढूंढा, डिप्लीट वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद उसका मीनिंग समझने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका अपोजिट कौन सा सही होगा। तो इसके लिए अगर मेरी वो कैब बिल्कुल ख़राब है तो मैं डिप्लीट का मीनिंग समझ ही नहीं पाऊँगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैसेज की लाइन को पढ़ेंगे डिप्लीट वर्ड वाली। देखिए, ये जो डिप्लीट वर्ड की लाइन है उसे पढ़ते हैं। द ओनली डिफरेंस जो है वो यही है कि ऑयल जो होगा वो एक दिन डिप्लीट होता जाएगा, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो नहीं होंगे। तो अभी भी क्लियर मुझे मान लो नहीं हुआ, कोई बच्चा है उसको नहीं क्लियर हुआ, फिर एक लाइन पीछे जंप करो। उसमें क्या लिखा है, इमेंस मैन पावर, सुपर्ब स्किल्स एंड एंटरप्राइज आर टू इंडिया व्हाट ऑयल इज़ टू द मिडल ईस्ट। मतलब कह रहा है कि जो इंडिया में स्किल्स हैं, मैन पावर है, वो इंडिया के लिए वही है, मेन वही है, वो पावर है इंडिया की जो ऑयल होता है मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज़ के लिए। आप समझ आया? तो कहने का मतलब है ऑयल तो ख़त्म होता चला जाएगा, डिप्लीट होता चला जाएगा, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं होंगे। तो डिप्लीट का मतलब जो अपोजिट होगा, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो चीज़ बढ़ रही है या ग्रो कर रही है। तो देखते हैं ऑप्शंस को। क्विंच, क्विंच का मतलब होता है कि प्यास बुझाना, तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही जा रहा है ये वर्ड। इन्फ्लेट का मतलब होता है कि फुलाना। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। और रीजनरेट का मतलब होता है दोबारा जनरेट करना। आप अपनी स्किल्स को दोबारा जनरेट कर सकते हो। कैसे? ट्रेनिंग के थ्रू। आपको ट्रेनिंग मिलती है ना, तो ट्रेनिंग से क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्किल्स को दोबारा जनरेट कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रीजनरेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में आइडियोलॉजी कैसी है? पैसेज पे जंप करना पड़ेगा। ये देखिए, वहीं पकड़ेंगे अब हम सीधा। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी हैज़ नेवर बोर एनी फ्रूट। हैज़ नेवर बोर एनी फ्रूट। तो आइडियोलॉजी के क्या आइडियोलॉजी है कि द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो आइडियोलॉजी का फील्ड है उसने कोई भी फ्रूट बियर नहीं किया। इसका मतलब कोई भी रिजल्ट या आउटपुट नहीं दिया। अब इसका मतलब आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, एक ट्री है जो कोई भी फ्रूट नहीं दे रहा है तो वो किस काम का है, बेकार है ना। तो वही चीज़ कि कोई भी रिजल्ट या कुछ भी आउटपुट नहीं दिया है। ऑप्शंस पे चलते हैं। इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन, नेवर। ये इम्पॉर्टेंट कहाँ से हो सकता है, कुछ आउटपुट नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट कैसे हो सकता है। पहला ऑप्शन हमारे लिए कैंसिल आउट हो गया। हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट, यस, कुछ भी रिजल्ट हमें नहीं दिया मुश्किल से भी। बेयरली जो होता है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। बेयरली, हार्डली, स्केर्सली, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो हाँ, बेयरली, मुश्किल से ही कोई रिजल्ट यील्ड किया हो। यील्ड मीन्स होता है दिया हो, गिव किया हो, प्रोड्यूस किया हो। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट है, सेकेंड वाला। आगे ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 33 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन आपको फिल करना है। वन शुड लव डैश कंट्री। प्रोनाउन की बात करते हैं गाइस, तो जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं,
वो संज्ञा की जगह यूज़ होते हैं या वो नाउन की जगह ही हम उनका यूज़ करते हैं। आखिर प्रोनाउन का यूज़ करते क्यों हैं? जैसे कि अगर मैं आपको किसी भी रमेश के बारे में बताती हूँ, तो रामेश एक अच्छा लड़का है, रामेश कहाँ रहता है, रामेश क्या पढ़ता है। अगर मैं आपको बार बार रामेश 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 लिखती रहूँ तो वो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, ना मुझे बताने में अच्छा लगेगा। इसीलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, सो दैट कि नाउन में बार बार वो नाम यूज़ ना करके हम किसका यूज़ कर लें, ऐसा वर्ड जो रिप्रेजेंट कर दे, जैसे ही का यूज़ कर लें। तो यहाँ पर जो वन यूज़ हुआ है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? इनडेफिनिट, मतलब जो क्लियर नहीं है। वन शुड डू डैश ड्यूटी अगर मैंने बोला तो कौन करेगा? वन शुड डू, वन मतलब नहीं पता, हमें क्लियर ही नहीं है। तो वन शुड लव, जब भी वन आएगा तो आपको यहाँ पर फिलअप करना होता है वंस। क्या फिलअप करना होता है? वंस। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर है थर्ड वन। एक और टिप आपको देना चाहूँगी, यहीं पे लिख लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में भी। इनडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि वन, समवन, समबडी। समवन अगर समवन होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? हिज। फॉर समवन वी यूज़ हिज। यहाँ पे इस वाली प्लेस पे समवन, यहाँ समवन होता तो यहाँ हम हिज यूज़ करते गाइस। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। द नंबर ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िएगा, ये नहीं कि दो वर्ड समझे पढ़े आता हुआ क्वेश्चन गलत कराओ, ऐसा नहीं। सबसे पहले देखा कि वॉवल और कॉन्सोनेंट पूछा गया है, फिर उसके बाद आओ साउंड्स पे। तो वॉवल साउंड जो होती हैं वो होती हैं 20 और कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वन, 20 एंड 24। आगे ये है क्वेश्चन डायरेक्ट नरेशन का। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का क्वेश्चन, इसमें आपको ये पहचानना है कि डायरेक्ट नरेशन कौन सा है। तो ये जो आपको दिया है इट मीन्स कि ये किस में होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। तो आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस अगर आपको नज़र आ रहा है तो पहले उसको पकड़ो। मुझे जो मोटा मोटा डिफरेंस नज़र आया वो कैन का नज़र आया। कैन था तो कुड हो गया, और कहीं पे कैन है क्या? नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यही राइट हो जाएगा। सबसे सीधा फंडा है। और क्या कर सकते हैं? और आप यही कर सकते हो, यहाँ पे आस्क्ड कैसे आ गया? क्वेश्चन मार्क तो यहाँ है ही नहीं, तो ये भी हमारा रॉन्ग अपने आप हो जाएगा। एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन का यूज़ करना है ऐसे क्वेश्चंस में आपको। आगे बढ़ते हैं 36 पे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट को आइडेंटिफाई करना है जो अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन किसको किया गया है? इनफ को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। वो इंटेलिजेंट, क्या वो इस, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ इसको लेकर कि क्या वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो इसको सॉल्व कर पाएगा, तो आपने क्या बोला? इनफ है, बहुत है। तो आपने किसका आंसर दिया मुझे? इंटेलिजेंट को मॉडिफाई करने वाला वर्ड इनफ का। तो इनफ यहाँ क्या काम कर रहा है? इस इंटेलिजेंट की विशेषता बता रहा है। तो जो एडवर्ब्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इनको क्वालिफाई या मॉडिफाई करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, तो ऑप्शंस को देखते हैं, तो सबसे पहला है नाउन। नाउन तो ये हो ही नहीं सकता। नाउन तो क्या होते हैं? नाउन इज़ द नेम। नाउन तो नाम होते हैं किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि इंटेलिजेंट यूज़ किया गया है। आगे बात करते हैं प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट, बचपन से पढ़ते आए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब। और एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो जब भी इनफ आता है वो हमेशा जिसको रिप्रेजेंट करता है उसके बाद में ही आता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ही इज़ इनफ इंटेलिजेंट, तो ये गलत हो जाएगा। इनफ हमेशा जिसको वो मॉडिफाई करता है उसके बाद में ही आता है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है उसमें आपको किसी पर्सन के बारे में बताया जाता है, और उसके पूरे बारे में डिटेल में जो बताया जाता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट। जैसे
ही गोज़ टू स्कूल। यहाँ पे जो ही है वो मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और उसके बारे में क्या बताया गया है, गोज़ टू स्कूल, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब इसमें क्या है, टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। पहली बात तो सब्जेक्ट पकड़ने के लिए आपको देखना पड़ता है कि बात किसकी करी जा रही है। इसमें बोला जा रहा है कि जो साधु है वो कहाँ पर रहता है, पहाड़ी के ऊपर रहता है, ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हर्मिट, क्योंकि यहाँ पे साधु की बात करी जा रही है। और उसके बारे में अब क्या बोला जा रहा है, लिव्स ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ हर्मिट। ओके, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन ने, बट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। इसमें आपको जो वर्ब है उसको किस में बदलना है, पास्ट टेंस में। अब वर्ब देखो, वर्ब क्या है, हाइड। शी हाइड्स हर फेस फॉर शेम, मतलब शेम के कारण उसने अपनी फेस जो था उसको क्या किया, छुपाया। हाइड मीन्स छुपाना। तो यहाँ पर पास्ट में बदलना है। हमें पता है कि पास्ट टेंस में हमें किस वर्ब का यूज़ करना पड़ता है, सेकंड वर्ब का। कौन सी वर्ब का, सेकंड वर्ब का। तो सेकंड वर्ब क्या होगी, हाइड, हिड, हिडन। तो सेकंड वर्ब हमारी आ गई हिड। तो थर्ड वन इज़ द राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। आपको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। हाउ वेल शी सिंग्स, जहाँ भी हाउ हो गया, वॉट हो गया, वॉट अ ब्यूटिफुल सीनरी, हाउ ब्यूटिफुल शी सिंग्स। तो ये सब क्वेश्चंस, ये सब जो होते हैं सेंटेंसेस, ये होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी। जैसे हुर्रे वी वन द मैच, ये सब ये एक्सक्लेमेटरी है। और भी ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पेरेटिव में क्या होता है, आपसे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये सब किया जाता है। एडवाइस दी जाएगी तो इम्पेरेटिव है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो ये इम्पेरेटिव है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ करेक्ट। इसमें आपको आर्टिकल का यूज़ करने को मिला गया। इसमें आपको आर्टिकल से रिलेटेड एरर है। अगर आप आर्टिकल आपने पढ़ा हो तो आप कर लोगे, लेकिन ये फ्री का नंबर है गाइस, आर्टिकल से आपको गलती नहीं करनी है। चलिए देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आप जानते हो कि वॉवल्स होते हैं AEIOU। कभी भी ऐसी गलती मत करना कि कोई भी वर्ड देखा और उसका स्टार्टिंग में देख लिया वॉवल तो आपने लगा दिया एन। ऐसी गलती कभी भी मत करना। जैसे मैंने यहाँ पे देखा ई और यहाँ पे देख लिया आपने एन, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, उस वर्ड की प्रोनंसिएशन पे ध्यान देना है, आपको उसका उच्चारण करना है। कैसे, जैसे मैंने बोला यूरोपियन, जब मैंने यूरोपियन बोला ना तो जो साउंड निकली वो य निकली है मेरी पहले, यूरोपियन। तो य जो है वो साउंड नहीं है हमारी वॉवल। हमारी जो वॉवल साउंड है वो है आ ई ए ओ ओ। ठीक है, इस पे फोकस करना है आपको, इन पे नहीं करना है आपको फोकस। ये वॉवल्स हैं, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ गाइस, लेकिन आपको सिर्फ साउंड पे जाना है इसमें। इसलिए यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ऐसे ही आगे गलती है यहाँ पे भी। एंड 1 रुपी नोट इज़ रेयर टू फाइंड, यहाँ पे 1 है, वह जब बोल रही हूँ 1 बोल रही हूँ तो साउंड क्या निकल रही है मेरी, वो के निकल रही है। तो इस वजह से यहाँ पे भी क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ ब्लड, यूनिट में क्या निकलेगी साउंड, य निकलेगी, तो ये भी गलत है। फिर और देखते हैं एग्जाम्पल, NFIR। जब आप FIR बोल रहे हो ना तो ये नहीं बोलते कि फ नहीं निकलता, अ निकलता है, या ए की साउंड हल्की सी निकलती, FIR। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा ए। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, सॉरी एन आएगा। ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। तो आपको इसमें जो रूल याद रखना है वो ये याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है जो सेंटेंस है वो आपका वर्ड जो है वो आपका अगर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे आपको एन लगाना है। ऐसा गलती नहीं करनी है, आपको उसकी साउंड पे फोकस करना है। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। इसके एक एग्जांपल दे देती हूँ थोड़े बहुत और, जैसे कि यहीं पे लिख देते हैं MP, MLA, एक्सरे। ये सब क्या है, साउंड कैसी आएगी इनकी, वॉवल साउंड आएगी, और इनके आगे हम किसको यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइज़। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए गाइज़, क्योंकि हम मोटिवेटेड होंगे तभी तो आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाएंगे ना गाइज़, इसलिए प्लीज़ शेयर करिएगा गाइज़। थैंक यू।